साथियों नमस्कार। मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोग हमेशा मुझसे कहते हैं कि सर खुश कैसे रहें। आपने कभी सोचा है कि दोस्तों एक ही घर में 4 सदस्य होते हैं, उनमें से 2 खुश हैं, 2 दुखी हैं। एक ट्रेन में कोच में 6 लोग बैठे हैं, उसमें से 3 खुश हैं और 3 दुखी हैं। एक रिसेप्शन में 1000 लोग आए हैं, उसमें से 500 लोग कुछ व्यवस्था को लेकर खुश हैं और 500 लोग दुखी हैं। एक पार्क में 50 लोग आए हैं, उसमें से 40 लोग पार्क का आनंद ले रहे हैं, हरियाली का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन 10 लोग कुछ गंदगी को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर, व्यवस्था को लेकर दुखी हैं। दोस्तों, सामान्य परिस्थितियों में आदमी कोई खुश और दुखी आखिर हो कैसे जाता है, इसको मैं आपको एक कहानी आज के माध्यम से समझाता हूं। दोस्तों, एक बार एक राजा ने अपने दरबारियों को समझाने के लिए 3 अंधों को दरबार में बुलाया और 3 अंधों के साथ एक हाथी को भी दरबार में बुलाया। तीनों अंधों को हाथी के 3 तरफ खड़ा कर दिया गया और राजा ने उन अंधों से कहा कि छू कर बताओ यह क्या है। तो एक अंधे ने पूंछ को पकड़ा और पूंछ को पकड़कर डर डर के कहता है कि महाराज, यह तो मुझे एक सांप नजर आ रहा है, और बिल्कुल हड़बड़ा के दूर हट गया। दूसरा अंधा था, उसने पैर को पकड़ा और पैर को पकड़कर, महाराज यह तो मुझे कोई पेड़ का तना नजर आ रहा है। और तीसरा व्यक्ति हाथी के पेट के पास गया, पेट को हाथ लगाया और हाथ लगाकर कहता है, महाराज ये तो मुझे कोई मोटी सी दीवार लग रही है, जिस दीवार में फिनिशिंग नहीं हुई है, काफी खुरदुरी दीवार है। राजा कहता है दरबारियों से कि बताओ, हाथी एक ही है, लेकिन कोई उसको सांप, कोई उसको पेड़, कोई उसको दीवार कह रहा है। तो सब दरबारी, क्योंकि दरबारी उनके राजा के काफी विद्वान थे, तो वो सब बात समझ जाते हैं कि जो पूंछ के पास खड़ा है वो सिर्फ पूंछ को देख रहा है, इसीलिए उसको वो सांप नजर आ रहा है। जो पैर के पास खड़ा है वो सिर्फ पैर को देख रहा है, तो उसे वो पेड़ नजर आ रहा है। और जो पेट के पास खड़ा है वो सिर्फ पेट को देख पा रहा है, इसीलिए वो दीवार नजर आ रहा है, उसे वो दीवार लग रहा है। तो हाथी तो एक ही है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, एक ही परिस्थिति को हम कैसे देखते हैं। आप किसी एक जगह में बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन 2 समस्याएं भी हैं। आप उन 2 समस्याओं को देखेंगे कि बहुत सारी खुशियों में देखेंगे। चलिए, मामला मैं बिल्कुल पलट देता हूं। बहुत सारी समस्या है, लेकिन 4 खुशी भी है। तो आपको किसने बोला है समस्या को देखिए, रोइए? आप उस 4 खुशी को भी तो देख सकते हैं। आप 4 खुशी को देख करके खुश क्यों नहीं रह सकते? साथियों, खुश रहना परिस्थिति में नहीं, खुश रहना व्यक्ति के नजरिए पर निर्भर करता है। और यदि वह अंधे, जो मैंने कहानी बताई, वो अंधे थोड़ा सा दिमाग लगाते और पूंछ के बाद पैर की तरफ और पैर के बाद पेट की तरफ जाते, तो उनको समझ में आ जाता कि ये कोई और चीज है। लेकिन वह सिर्फ उसको देखते रहे और इसीलिए उनकी दुनिया सिर्फ पूंछ में, सांप में और दीवार में ही अटक गई। तो इसीलिए साथियों, ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो खुश रहने का आप नजरिया पैदा करो, और दूसरा, सामने वाले को समझने का नजरिया पैदा करो कि सामने वाले को समझना है तो उसकी जगह पर रह करके उसको समझे। वो कहते हैं ना कि दूसरों को अगर समझना है तो एक मुहावरा है ना कि उसके जूते में पैर डाल करके अगर आप देखेंगे तो आपको उसकी परिस्थिति का समझ में आएगा। आप सबने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप ऐसी दूसरों की परिस्थितियों को समझिए और निष्पक्ष निर्णय लीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।